हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ड्रॉ टुगेदर। आज की इस वीडियो में हम गुरुत्वाकर्षण के बारे में स्टडी करने जा रहे हैं। गुरुत्वाकर्षण क्या है, इसकी क्या क्या एप्लीकेशन है, ठीक है, और ये कैसे काम करता है, किस किस पे इफ़ेक्ट पड़ता है गुरुत्वाकर्षण के कारण, तो वो आज हम सब स्टडी करेंगे। जो गुरुत्वाकर्षण है वो एक क्या है, प्राकृतिक बल है, ठीक है, जिसके कारण जो है वो प्रत्येक वस्तु जो है दूसरी वस्तु को क्या करती है, अपनी ओर आकर्षित करती है। ओके, जो भी हमारे ब्रह्मांड में जितनी भी वस्तुएं हैं वो एक दूसरे को आकर्षित करती हैं, ठीक है। और जो दो वस्तुओं के बीच में जो उत्पन्न होने वाला एक जो आकर्षण है, ठीक है, वो उसी उसी आकर्षण को क्या बोलते हैं हम, गुरुत्वाकर्षण बोलते हैं, ठीक है। उसको ग्रेविटेशनल फोर्स बोलते हैं, ठीक है। इनके बीच में जो लगने वाला बल है उसको क्या बोलते हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स बोलते हैं। और इसकी जो तीव्रता है, ठीक है, इसकी जो स्पीड है वो किस पे डिपेंड करती है, दो चीज़ों पे डिपेंड करती है। एक तो जो है हमारे पास द्रव्यमान, है ना, और दूसरा क्या है हमारे पास, दूरी। इन दो चीज़ों पे डिपेंड करेगी कि कितना भार है उस वस्तु का, और दूसरा कि वो कितनी वस्तु जो है कितनी कितनी दूरी पे रखी गई है ना। तो ये दो तीन चीज़ें हैं, इस पे क्या करता है, ग्रेविटेशनल फोर्स की जो स्पीड है उसकी जो तीव्रता है वो डिपेंड करती है। फिर क्या बोलता है कि इसके कारण क्या क्या चीज़ें जो हैं वो इफ़ेक्ट होती है, जैसे ग्रहों के सूर्य के चारों ओर घूमना, ठीक है, वो इसी का रीज़न है ज्वार भाटे के लिए जिम्मेदार होना, ठीक है। तो ये सारी की सारी चीज़ें जो हैं वो गुरुत्वाकर्षण के कारण ही होती हैं। अब आ जाता है कि इसके एग्जाम्पल क्या क्या है, ठीक है, इसके कारण मतलब क्या क्या हमें चीज़ें देखने को मिलती हैं। आपको पता होना चाहिए ये गुरुत्वाकर्षण हमें न्यूटन ने ही इसके बारे में बताया, ठीक है। वो एक पेड़ के नीचे बैठे थे तो उनके ऊपर एक सेब गिरता है और तभी उनको ये सारी चीज़ें दिमाग में आई। उन्होंने सोचा कि ये चीज़ें कैसे काम करती हैं, उन्होंने फिर इसके ऊपर काफ़ी रिसर्च किया, ठीक है। तो सेब का पेड़ पे गिरना, हम आपने देखा होगा कि जब हम ऊपर की ओर पत्थर फेंकते हैं, है ना, जब ऊपर की ओर पत्थर फेंकते हैं तो हम देखते हैं कि कुछ टाइम के बाद क्या होता है, वो क्या होने लगता है, नीचे की ओर गिरने लग पड़ता है। तो वो सारी की सारी चीज़ें किसकी है, ग्रेविटेशनल फोर्स, क्योंकि जो पृथ्वी है, पृथ्वी क्या है, वो अट्रैक्ट करती है, ठीक है, अट्रैक्ट करती है सारी चीज़ों को। चंद्रमा का पृथ्वी के चारों ओर घूमना, जो आपने स्टडी किया होगा कि जो चंद्रमा जो है वो पृथ्वी की क्या करता है, परिक्रमा करता है, तो वो भी किसका रीज़न है, ठीक है। वो किसका कारण है, वो गुरुत्वाकर्षण का ही कारण है। फिर आ जाता है ज्वार भाटा, ठीक है, जो समुंदर में जो देखा होगा आपने ज्वार भाटा आता है, वो भी गुरुत्वाकर्षण का ही कारण है। जहाँ पे चंद्रमा और उस प्लेस की जो डिस्टेंस है वो कम हो जाती है, तो वहाँ पे क्या ज्वार भाटा आपको देखने को मिलता है। फिर आ जाता है हमारे पास इसके अनुप्रयोग, ठीक है, या हम बोल सकते हैं इसकी एप्लीकेशन। ओके, मतलब कहाँ कहाँ एप्लीकेबल है ये, ठीक है। तो पहला तो ये है कि आप वस्तुओं का भार, ठीक है, आप कोई भी वस्तु है उसका भार कैसे ज्ञात करते हो, वो आप ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण, जो भार का ऐसा यूनिट है, ठीक है, जो मात्रक है वो क्या है आपका, कौन है, न्यूटन ही है, ठीक है, न्यूटन। क्योंकि आपका डिपेंड करता है किसके ऊपर, ग्रेविटेशन फोर्स पे करता है बाहर डिपेंड, तो इसका जो ऐसा यूनिट है वो भी क्या है आपके पास, न्यूटन ही है, ठीक है। फिर आ जाता है आपके पास गुरुत्वाकर्षण के प्रकार, जो क्या है आपका टाइप्स ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है। अच्छा, उसके पहले मैं दो चीज़ें और बता दूं आपको। जो ब्रह्मांडीय पिंड या फिर वस्तुएं जो बोलते हैं, ठीक है, पिंडों के बीच में जो जो स्टडी होती है, ठीक है, जो वो आकर्षण है, और आकाश गंगाओं के बीच जो भी चीज़ें घटित होती हैं वो सारी की सारी गुरुत्वाकर्षण के कारण हम क्या करते हैं, स्टडी करते हैं, ठीक है। ब्लैक होल्स का अध्ययन करना, ये भी गुरुत्वाकर्षण के थ्रू ही होता है। फिर जो हमारे ग्रहों ग्रहों की जो गति है, ठीक है, जो ग्रहों की
गति जो है उसकी स्टडी करना, वो सब कुछ क्या है, उपग्रहों किस कक्षाओं में घूम रहे हैं, ठीक है, वो सारा का सारा किस में स्टडी किया जाता है, इसी में ही स्टडी किया जाता है। फिर आ जाते हैं आपके पास गुरुत्वाकर्षण के प्रकार। तो कौन कौन से हैं? पहला है स्थानीय गुरुत्वाकर्षण, जो पृथ्वी द्वारा वस्तु को अपनी ओर खींचने वाला बल, ठीक है, ये है आपका स्थानीय गुरुत्वाकर्षण। और दूसरा आ जाता है आपके पास सार्वभौमिक गुरुत्वाकर्षण, जो कि है आपका पूरे हमारे ब्रह्मांड में जो वस्तुओं के बीच में जो लगने वाला बल है, ठीक है, उसको हम सार्वभौमिक गुरुत्वाकर्षण बोलते हैं। ओके, फिर आ जाते हैं हम नियम का कथन क्या है, ठीक है, हमने ये चीज़ें पढ़ चुके हैं कि प्रत्येक अन्य वस्तु को आकर्षित करती है, ठीक है, ब्रह्मांड की हर प्रत्येक वस्तु जो है वो हर प्रत्येक अन्य वस्तु को क्या करती है, आकर्षित करती है। ये आकर्षण बल उनके द्रव्यमान के गुणनफल के समानुपाती होता है। इसका मतलब ये है कि जो जितना द्रव्यमान होगा, ठीक है, उतना ही क्या होगा, बल का प्रयोग, बल जो है उतना ही लगेगा, ठीक है। और दूसरा बोलता है कि ये इसके मतलब रेसिप्रोकल है, ठीक है, केंद्रों के बीच की अगर हम दूरी की बात करें तो ये रेसिप्रोकल है, ठीक है, हम जितना फोर्स लगाएंगे, ठीक है, डिस्टेंस क्या होगा उतना ही कम होगा, ठीक है, ये ऑपोजिट चलता है। फोर्स जब हमारे पास ज़्यादा होगा तो क्या होगा, डिस्टेंस क्या होगा, कम होगा। अगर हमारे पास डिस्टेंस जो है ज़्यादा है, ठीक है, तो फोर्स क्या होगा, कम होगा। बट जो हमारा द्रव्यमान के केस में बोले, जब हमारे पास बल क्या होगा, बल बढ़ेगा कब, जब भार जो है वो क्या होगा, ज़्यादा होगा, ठीक है, तो बल भी ज़्यादा होगा। जब दूरी ज़्यादा होगी, दूरी ज़्यादा होगी तो क्या होगा, बल क्या होगा, घट जाएगा। बट इसका ये मतलब नहीं है कि हमारा एक पोजीशन पे आके हमारा जो है बल वो ज़ीरो हो जाए, ये सिचुएशन कभी अराइज नहीं होगी, चाहे जितना भी डिस्टेंस हो जाए, ठीक है, बट कुछ ना कुछ वहाँ पे बल अवश्य ही होगा, ठीक है, वो बहुत ना के बराबर हो बट ज़ीरो कभी नहीं होगा, ठीक है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि बल कभी भी आपका ज़ीरो नहीं होगा, नॉट इक्वल टू ज़ीरो, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको इसमें देखने को मिलती है। फिर आ जाते हैं आपके इफ़ेक्ट ऑफ ग्रेविटेशन। तो वस्तु का गिरना एक बात है, ठीक है, ग्रहों और उपग्रहों की गति, ठीक है, ये भी इसी के कारण है। और समुद्र में ज्वार भाटा, ठीक है, ज्वार भाटा भी आपको मैंने बता दिया कि कैसे आता है समुद्र में, वो भी ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण आता है। चंद्रमा और सूर्य के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण समुद्र में ज्वार भाटा जो होता है वो उत्पन्न होता है। वायुमंडल का बना रहना, ठीक है, जो हमारा वायुमंडल है उसका बने रहना भी किसका, गुरुत्वाकर्षण का ही क्या है, प्रभाव है, ठीक है, उसके कारण ही क्या है, हमारा वायुमंडल जो है वो बना हुआ है, ठीक है। तो ये सारे के सारे जो पॉइंट्स हैं हम डिस्कस कर चुके हैं, हमने बेसिक पॉइंट्स जो हैं वो डिस्कस किए हैं। बहुत सारा इसमें न्यूमेरिकली भी कुछ एक है कि हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, हम वेट को कैसे फाइंड आउट करते हैं, ठीक है, द्रव्यमान की क्या वैल्यू होती है, दूरी ज़्यादा तो क्या फॉर्मूला है, बट वो आपको इम्पोर्टेंट नहीं है, आपका जो है थ्योरेटिकल बेस्ड आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए मैंने आपके साथ ये डिस्कस कर लिया। होप सो आपको ये क्लास जो है, ये वीडियो जो वो अच्छी लगी हो, और प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू।